दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ? सब ठीक है? आप दोनों की सूफी मेरा दिल धड़का रही। क्या हुआ? बेटी के ससुराल में कुछ बोलोगे भी या बाप बेटा ऐसे भूत बने खड़े रहोगे? जमुना जी अपने पति सुंदर लाल जी और बेटे राजीव से सवाल कर रही। धोखा हो गया। भाग्यवान फकड़ है बिटिया के ससुराल वाले, जो पैसा शानो शौकत देख हमने रिश्ता किया था, सब दिखावा था। उनका अंग कर्जे में डूबा हुआ है। सुंदर लाल जी गर्दन झुकाए बोल रहे, राजीव ये तो बुढ़े हो गए, तूने तो सब आंखों से देखा था। गले में 100 की गठिया देख कर आया था। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक मिट्टी का मटका लेने में आदमी सब तरफ से बचा कर देखता है, कहीं कोई शहद तो नहीं। तो बेटी को ब्याने में ऐसी लापरवाही कैसे कराई माँ? सब माया जाल था, सारी समझदारी पर पत्थर पड़ गए थे। ये तो शुक्र करो कि बेटी को दिया सोना। सब हमने बनाया तो उसके पास आज अपनी प्रॉपर्टी तो है, कल आत्मनिर्भर होने में वह सोना उसे काम आएगा। राजीव ने उम्मीद देते हुए कहा। जमुना राजीव सुंदर लाल जी की झुकी गर्दनें और गंभीर मुद्रा में बैठे देख बहू रेवती को अपना समय याद आया। वह अतीत के पन्नों में खो गई। क्या हुआ? देवी संत जी ने आपको पैसा लौटाया या आज भी सिर्फ आश्वासन लेकर आ गए? राधा नाराज होते हुए, बुरा वक्त तो सदरा मेरे दोस्त का आज, जब चारों तरफ से कर्जदार उसको नोच रहे, ऐसे में उसे सहारा न देकर अपने पैसों की बात कैसे करूं? जीवन ने दुखी सबर में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे रेवती की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। आप कैसे भी करके दहेज के लिए धनराशि जमा करो। मेरे दोस्त को बिजनेस में घाटा लग गया है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा दिया पैसा लौटाने को उसके पास एक कौड़ी नहीं, फिर बैंक वाले उसको दिन रात परेशान कर रहे। मैं उसके दुख सुन इतना व्यथित हो जाता हूँ कि अपने पैसे की बात नहीं कर पाता। इतना अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में, मैं रिटायरमेंट का पैसा एडवांस ले लूँगा। पीछे 2 बेटे हैं, उनके बड़े होने तक ऑफिस के साथ और टाइम कर लूँगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दोस्त को परेशान नहीं करूँगा। कल उसने आत्महत्या कर ली तो भाभी और उसके छोटे बच्चों का क्या होगा? सुनो, या तो तुम समाज सेवा कर लो या बेटी के रिश्ते से हाथ धो लो। समधी जी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। सगाई तक का हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में बहू ले जाएंगे। और अब शादी के 1 महीने पहले सब सदस्यों को सोने की अंगूठी की मांग कहाँ तक सही है? सोचा होगा कारण सब गए, रिश्तेदारों को फोन हो गए। अब रिश्ता तोड़ा तो लड़की की बदनामी होगी, सो लड़की वालों की बेबसी का फायदा उठाया जाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे बस मेरी बेटी ससुराल में खुश सही है। अब उसके लिए आप कुछ भी करो। राधा बोलकर चली गई। बैंक में डाका डालूं या खुद को बेच दूं? पिता के मुंह से ये शब्द सुन रेवती के सीने पर खंजर चल रही। हमेशा से वह एक स्वाभिमानी पिता की बेटी रही। आज सिर्फ ससुराल से मिले धोखे ने पिता को झुकने पर मजबूर कर दिया। इतना बेबस उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। देवी संत जी शुभ साफ एक छोटा सा प्लॉट दोस्त की बेटी रेवती के नाम कर शहर छोड़ रातों रात कहीं चले गए, जिससे राधा बहुत खुश थी। वही जीवन को दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था। रेवती के ससुराल वालों की डिमांड पूरी हो गई और रेवती और राजीव
का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। रेवती के ससुराल में अच्छी कट रही थी। पुराने जख्म भूल गई थी, लेकिन ननद के ससुराल वालों से धोखा मिलने के बाद आज अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख उसे सब कुछ याद आ गया कि कभी उसके माता पिता के साथ ये सब हुआ था। उसके जख्म आज फिर हरे हो गए। सुरमा की खुशबू से जमुना को बहुत गुस्सा आया। वो रसोई में आकर रेवती पर चिल्लाई, क्यों रे बहू, तेरी ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हो गई जो घी में आटा गूंद रही, हलवा बना रही? मम्मी जी, मैं तो सत्यनारायण की कथा करने जा रही थी। ये तो हर बार बनाया जाने वाला प्रसाद ही है। घर में ऐसा दुख छाया है और तुझे पूजा पाठ की पड़ी है। ऐसे नहीं, 2 घड़ी सास ससुर के पास बैठ उन्हें दिलासा दे। मम्मी जी, कुछ साल पहले मेरे माता पिता पर भी ये विपदा आई थी। वो भी किसी धोखे का शिकार हुए थे, तभी मैंने प्रभु को याद किया था। आज आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको इस धोखे को झेलने और इस परिस्थिति से उबरने की शक्ति दे। रेवती ने साधारण सी बात कही, लेकिन आज जमुना और सुंदर लाल जी को वह शब्द खंजर की तरह शुभ रहे। दोस्तों, जो रिश्ते प्यार और अपनेपन की नींव पर टिके होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, और जो धोखे और फरेब से बनाए जाते हैं वो कभी भी टूट सकते हैं। किसी की बेबसी का फायदा उठाना या धोखा देने के बाद हमेशा हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए।